अब जगह जगह नाम चर्चाओं में बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, अलग अलग बहानों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो कल भी सोनीपत से शायद किसी का कॉल आया, भी सोनीपत में कुछ लोगों को मतलब उन्होंने पैसा नहीं देना था, उन्होंने बोला भी हम पैसा नहीं देंगे, तो नाम चर्चा में ही दाखिल नहीं होने दिया। नाम चर्चा घर में जो बहालगढ़ डेरा है वहाँ पे दाखिल होने से वहाँ के सतकर्मचारी जगदीश जी हैं कोई जो वहाँ ड्यूटी पे हैं, और उसके अलावा कोई संजय नाम का व्यक्ति था, उन्होंने नाम चर्चा में दाखिल होने से मना कर दिया। अभी अगर आप पैसा दान नहीं करोगे तो आपको नाम चर्चा में आने नहीं दिया जाएगा। तो अब ये सिस्टम भी हो सकता है जब आप के साथ ये चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो आप देखते रहिएगा। ये जानकारियाँ आ रही हैं कि और कई जगहों पे नाम चर्चा हुई है जहाँ से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया है, तो फिर से वो पैसा इकट्ठा होगा, फिर से कोई नई वारदात होगी, फिर से कोई नई प्लानिंग, नई घटना का अंजाम देंगे। जैसे पहले भी पिताजी के ऊपर हमले करवाने की प्लानिंग एडम ब्लॉक करता रहा है, और हनीप्रीत का सबको मालूम ही है भी कैसे हजूर पिताजी को मारने के लिए हनीप्रीत और उसका ग्रुप अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करता रहा है, चाहे वो चिट्ठियों के ज़रिए हो, चाहे वो कोड हो, चाहे वो पिताजी बाहर आए हो उसमें वारदात करनी हो, किसी भी तरीके से अलग अलग तरीक़ों से वो कोशिश करता रहा है, चाहे वो इलाज के नाम पे हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अभी जानकारियाँ यही आ रही हैं कि अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो इसके अलावा और एक नाम चर्चाओं के जानकारी देते हैं। अभी क्या है कि जैसे हम देखते हैं अभी मुग़लों के समय में भी क्या था, अभी ये ऑर्डर आ गया था या तो मुसलमान बन जाओ या फिर मर जाओ। तो लोगों ने धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं समझा और लोगों ने लड़ाई लड़ी धर्म की आज़ादी के लिए सब कुछ, तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद आज भी इन दिनों भी कुछ प्रोपेगेंडा चलता रहता है, हालांकि पब्लिक थोड़ी ज़्यादा लिबरल है कि हिंदू राष्ट्र बनाना वगैरह वगैरह, ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा चलता है। और लेकिन एक नया प्रोपेगेंडा जो डेरा के एंड से चलता है वो ये है कि आप अगर पैसे नहीं दोगे, आप अगर एडम ब्लॉक की गुलामी नहीं करोगे तो आप सत्संगी ही कहलाए नहीं जाओगे, तो आप नाम चर्चा भी नहीं कर सकते और नाम चर्चा में संगत को बुला नहीं सकते। ऐसा ही एक वाक़या हुआ है। एक पूर्व बंगीदास थे कोई गंगानगर में, उनके घर में किसी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हालांकि उन्होंने भी हज़ारों, जब वो बंगीदास रहे होंगे उनके समय में भी हज़ारों लोगों की डेथ हुई है। नेचुरल डेथ जो होती है उसमें अंतिम संस्कार में जाना, बॉडी डोनेट करना, ये सब कुछ करना, ये सब चीज़ें रूटीन जो डेरे का संगत का रहता है वो करते रहे हैं अपने टाइम पे भी अपनी सेवा समझ के। लेकिन जब उनके घर में किसी की मौत हुई तो एडम लोग जो पैसा मांगता है, उन्होंने वो पैसा नहीं दान कर रहे थे पिछले 1-2 साल से भी, हम पैसा नहीं देंगे ऐसे। तो उसमें उन्होंने पैसा दान नहीं करते थे, तो इसलिए क्या हुआ, अभी उनके यहाँ अंतिम संस्कार पे साथ संगत को जाने से रोक दिया गया और उनको जानकारी नहीं दी गई साथ संगत में भी ऐसे किसी सेवादार के घर में किसी की डेथ हुई है। यहाँ तक नहीं सीमित रहा काम, जब उनकी जैसे डेथ के बाद कुछ दिनों बाद नाम चर्चा रखी जाती है, तो नाम चर्चा रखी गई। और नाम चर्चा क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादातर नाम चर्चाएँ शाम को रखी जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह 6-7 बजे रखी जाती हैं। लेकिन कोई इस तरह का घटना हो जब किसी की मौत हो जाए तो ज़्यादातर नाम चर्चा 10-11 बजे रखी जाती है, क्योंकि बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सत्संगी नहीं होते लेकिन वो आते हैं नाम चर्चाओं में। तो ऐसे ही नाम चर्चा सुबह 10-11 बजे रखी गई। तो जिस तरह नाम चर्चा रखी गई उससे 1 दिन पहले या कुछ 2 दिन पहले गंगानगर में मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद जो नॉर्मल नाम चर्चा जो ब्लॉक की चलती है उसका समय बदल दिया जाता है, और समय वही रखा जाता है जो उस भाई के घर में भोग की नाम चर्चा का समय था, भी 10 बजे का। और जिस दिन वो नाम चर्चा थी उसी दिन उसी इलाके में पास में ही ब्लॉक की नाम चर्चा रख ली जाती है, ताकि उस भाई के यहाँ नाम चर्चा में कोई ना जा सके, उनके यहाँ अफसोस करने कोई साथ संगत का व्यक्ति ना जा सके। और बराबर नाम चर्चा रखने के बाद अगले ही दिन नाम चर्चा का समय फिर से बदल के शाम को कर दिया जाता है। तो ये क्या है कि ये नाम चर्चा नहीं है, ये जो पिताजी बता रहे हैं लफंगों के काम है, ये नाम चर्चा थोड़ी है, तो राजनीति हो गई है। भी आपको लगता है भी ये संगत आपकी बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, जिनको लूटते रहेंगे और मतलब काम करते रहेंगे और कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और बाकी
क्या एडम ब्लॉक करना चाहता है मालूम नहीं है, क्योंकि अब क्या हालत है आपको पता है कि ऐसे ऐसे लोग प्रबंधक बने हुए हैं जो घर में मर्डर करते रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जिम्मेवार बने हुए हैं जो गरीब थे और पैसा लूटते रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पिताजी के केसों की पैरवी कर रहे हैं, उन केसों की पैरवी कर रहे हैं जो गुनाह उन्होंने खुद कर रखे हैं। मतलब ये इतना अजीब है कि आप सोच नहीं सकते कि किस दिशा में ये जाएगा और किस दिशा में नहीं जाएगा। और खैर बाकी ये तो चलो सत्संगियों का हाल है, गैर सत्संगी होते हैं कुछ लोग, उनका क्या है, उनका अपना प्रोपेगेंडा है, मान लो ठीक है, जो उनको एक ही भगवान दिखाई देता है प्रधानमंत्री, तो उनको क्या है भी नहीं, ये उनको तो देश बर्बाद करना है, सब कुछ करना है, ये एक देश का अलग प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्योंकि क्या अब देश की जब सरकार ही इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाने लगे तो नीचे जैसे तो लोग चलाने की उनको छूट मिल जाती है। तो खैर ये चीज़ें आप समझिए, अब हालत इतनी बुरी है कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। मतलब एक तरह से ऐसी कोई जगह नहीं है। आप सोचिए सतब्रह्मचारियों ने मतलब जो अपने आप को मतलब वो समझते हैं बड़े वाले ब्रह्मचारी, एक तो ब्रह्मचारी हैं जो सीधे साधे खेतों में सेवा करते रहे हैं, जो आए ठीक है सेवा करते रहे, सब कुछ हुआ, करते हैं आज भी नियम से वैसे सेवा करते हैं, कई सतब्रह्मचारी ऐसे हैं। लेकिन अब उल्टा है, जो बड़े तोपची हैं, जो बड़े बड़े प्रबंधकों की पूंछ पे बंधे हुए हैं या खुद अपने आप को बड़ी पूंछ समझते हैं, उन्होंने क्या है अपने आप को मतलब भक्ति दिखाने के साथ साथ उन्होंने सैलरी लेना शुरू कर दी। कईयों की तो 1-1 लाख रुपए तक सैलरी है और वैसे वो सतब्रह्मचारी हैं। और उसके बाद उन्होंने इंसान का लॉकेट पहनना बंद कर दिया है और दूसरे लॉकेट पहनने शुरू कर दिए हैं। मतलब हजूर पिताजी के लॉकेट पहनने जिसमें हजूर पिताजी की तस्वीर ना हो, वो लॉकेट पहनने शुरू कर दिए हैं। और कहने का वो डेरे में सतब्रह्मचारी और लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद कोई काम करते नहीं हैं। तो आप अब उम्मीद करेंगे भी आप डेरा में आप अपने बच्चों को भेजेंगे, लोग आप आएंगे तो आपको क्या रूहानियत हासिल होगी इन लोगों से, तो ये आपकी मतलब बेवकूफ़ी है भी अगर आप ऐसा सोचते हैं। ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हैं। आप लोकल सिरसा में 15-20 दिन महीना रहिए आके और फिर आप यहाँ पे आके हालात देखिए। यहाँ पे हर एक आदमी लूट रहा है, एक दूसरे को मारना चाहता है, लूटना चाहता है। वो एक ऑडियो हमने कल परसों आपको सुनाया, उसमें देखिए 45 मेंबर एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, एक दूसरे को फंसाना चाह रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्यों है? क्योंकि अब आपको सोच रहे हैं अभी अब कोई आएगा किसको, सतब्रह्मचारी जिन्होंने अब आपको जैसे शाही परिवार है, अब शाही परिवार आपको लगा हुआ पिताजी गए तो शाही परिवार के साथ आपने उम्मीद बांध ली। शाही परिवार ने क्या किया, 4 साल बाद हाथ खड़े कर दिया भी हम तो चले विदेश। और विदेश में से शाही परिवार में से 3 परिवार मेन हैं, 2 बहनों के परिवार हैं, 1 भाई जी का परिवार है जो जसमीत भाई जी का परिवार है। तो जो बहनों के परिवार में से 1 परिवार तो देश छोड़ के जा चुका है, रह गए हैं अब 2 परिवार, तो अब वो भी धीरे धीरे देश छोड़कर चले जाएंगे। तो अब आप किससे उम्मीद रखें? जो सतब्रह्मचारी डेरों में हैं उनकी क्या हालत है आपको अंदाज़ा भी है। उनकी हालत इतनी बद से बदतर है कि वो किसके सामने जाके रोएं। चलो आप तो घर में आए, महीने 2 महीने में एक बार आए और चले गए, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, जो आज 50, 60, 70 साल की उम्र में है, ना तो वो घर जा सकते हैं, घर में उनको कौन संभालेगा? उनके कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो संभालने के लिए। और जो उनके भाइयों के बहनों के बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, वो अपने मुहार हो गए, वो क्यों उन बुज़ुर्गों को इस समय संभालेंगे? उनके पास कौन सा उनको देने के लिए कुछ है? तो डेरों में क्या, डेरे में बना दिए गए वो बंधुआ मजदूर एक तरह से भी। आपको 2 टाइम की रोटी मिलेगी, रहना तो रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो क्या है कि किसी के बाप का डेरा थोड़ी है भाई, जो जिसको चाहो उसको निकाल दो, जिसको चाहो उसको रख लो। क्रिमिनल लोग हैं वो यहाँ पे प्रबंधक बन जाते हैं और भोले भाले लोगों को निचोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है? ये कंस की प्रवृत्ति है। कंस हो गया, रावण हो गया, या इस तरह की प्रवृत्ति है। जैसे भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले लोगों को ऋषि मुनि कहा जाता था, तो ऐसे सतब्रह्मचारी जो ईमानदारी से सुमरण भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं ईमानदारी से, हालांकि गिनती कम रह गई है उनकी, तो वो क्या ऋषि मुनि की तरह ही तो होते हैं। अब उनको क्या किया, उनको इन्होंने अपने प्रचार में जोत लिया। जैसे राजा अपने रथ में जोत लेता था कंस, ऐसे ऋषि मुनियों को, वैसे ही डॉक्टर नैन और PR नैन और ये हनीप्रीत जैसों ने, राकेश जड़वा जैसों ने अपने व्यापार के रथ में इनको जोत लिया है। अब ये कहाँ जाके रोएं? थोड़ा बहुत इनको उम्मीद थी चलो जी माता जी के सामने जाके रो लेंगे, अब तो वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो वो भी बोरिया बिस्तरा बांध के निकलने को तैयार है। तो अब ये कहाँ जाएंगे? आप किसके लिए
क्या करें क्या नहीं करें। अब क्या है कि मान लो ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने क्या किया, संगत के 4 आदमी बुलाए, जगह जगह जाके शोर मचाना शुरू किया कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को देखना बंद करो। भाई तुम आदमियों के कत्ल करते फिरते रहो, कत्ल करने वालों को छुपा के रखो डेरा के अंदर, वो बंद नहीं कर सकते। भाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट देखना संगत बंद कर दे, तुम आदमी मारना बंद नहीं कर सकते, तुम लोगों को सताना बंद नहीं कर सकते, फेथ लोग अपनी मर्जी से फेसबुक खोल के बिना देख सकें। तो ये हालात अगर आपको जीने हैं तो आप कैसे जिएंगे और क्यों, कि किसको गुलामी करनी है और क्यों करनी है। और रही बात पिताजी की, तो किसको फिक्र है पिताजी का। अभी तो फ़िलहाल फिर भी आप सोचना भी हफ्ते बाद शाही परिवार जाएगा, चलो गंदे कपड़े ला के धुले हुए कपड़े दे आएगा। हनीप्रीत का जिसकी खुद की शक्ल नज़र बट्टू जैसी है, उसने कौन से कपड़े धो के देने हैं। सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी कहने को तो बन गए, उनको रोज़ाना नाम चर्चा अटेंड करनी होती थी, रोज़ाना मजलिस अटेंड करनी है। वो 3 महीने में एक बार नाम चर्चा अटेंड करने आते हैं, सिर्फ एक बार 3 महीने में। तो आप उम्मीद करेंगे भी इनसे आपको रूहानियत सीखने को मिलेगी। पिताजी बोलते हैं भी हर चीज़ मतलब आपको रूहानियत में आगे बढ़ना है, तो इस तरह थोड़ा ही बढ़ा जाएगा अब इन जैसे लोगों के चापलूस बनकर। तो खैर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं चापलूस बनने की बने हुए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और आपको लूट भी रहे हैं। तो हमारा ये मसला यहीं तक है कि आप इनाम चर्चा सुनते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप सिर्फ़ और सिर्फ गुरु की ध्यान दीजिए। ये पिताजी के वचन हमने आपको इसीलिए सुनाए कि गुरु जी की और ही ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको गुरु जी के पक्ष में काम करना है, उनके लिए खड़े होना है, उनकी सच्चाई लोगों को बतानी है। छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहाँ पे लाखों लोगों ने एक साथ भक्ति कमाई हो। भक्ति लिमिटेड लोग ही कमा पाते हैं, प्रेम गिने चुने लोग, कोई बिरला ही होता है जो प्रेम निभा पाता है, हज़ारों लाखों में से एक होता है, तो करोड़ों में से दर्जन 100 सैकड़ों होंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत कीजिए भी आपको लगे भी सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग आपके साथ आ जाएंगे, ये उम्मीद मत रखिएगा। ये इतिहास साक्षी है भी चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो गुरु से प्रेम निभाते हैं, बाकी तो सब निचोड़ते ही हैं और कुछ नहीं। और आपको इसलिए वचन में भी हजूर पिताजी जैसे बोल रहे हैं कि अगर किसी को पदवी मिल गई है तो वो पुराने कोई कर्म है, इस जन्म में कोई तीर नहीं मारा है, तो ज़रूरी नहीं है वो भक्ति गवा रहे हैं दोबारा हमें कोई उसमें उनकी भक्ति है वो खुद गवा रहे हैं, जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन गिर जाएंगे, उनके पास कोई उनको और कौन बचाने आने वाला है। तो हमने जो कुछ मुहिम चला रखी हैं वो आपको पता ही हैं भी। हजूर पिताजी के पक्ष में आप CBI की अदालत को चिट्ठी लिख सकते हैं। बाकी उससे पहले जो मेमोरेंडम भेजे गए हैं, और अगर किसी ने वो मेमोरेंडम ना भेजे हों तो वो सैम इंसा जी हैं मोहाली से, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो मेमोरेंडम आप भेज सकते हैं। इसके अलावा पिताजी के पक्ष में CBI की अदालत को आप भेज सकते हैं। अगर आप क्रांतिकारी बन के लड़ना चाहते हैं तो आप पंचकुला दंगे से संबंधित जानकारी को लेकर एफिडेविट भी भर सकते हैं, और वो एफिडेविट आप विक्रम जी हैं गंगानगर से, और किसी के पास उनका नंबर हो तो वो कमेंट्स में डाल दें, उनसे आप संपर्क करके आप एफिडेविट भी भर सकते हैं। अगर आपको लगता है भी आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आप करिए। अगर आप पिताजी के पक्ष में खड़ना चाहते हैं तो आप CBI स्पेशल कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं। और अगर आप सच्चाई के लिए संघर्ष करके लड़के आगे जीतना चाहते हैं तो उसके बाद आपके पास मेमोरेंडम आप भेज सकते हैं। जो मेमोरेंडम जहाँ आपके पंजाब में, क्योंकि मेमोरेंडम हमने शुरू किए हुए हैं, तो मेमोरेंडम आपके इलाके में अगर नहीं दिया गया है तो आप वो दिलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, जो भी आपको विकल्प मिले। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं भी कोर्ट में आप कानूनी तौर पे अगर कोर्ट में कानूनी तौर पे आप लड़ना चाहें तो आप एफिडेविट एक बनाकर दे सकते हैं। उसके लिए आप रंजीत जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोर्ट में आप लड़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ओपन ऑप्शंस हैं। तो अब क्योंकि हम हर ट्रैक पे काम कर रहे हैं, एक ट्रैक है कि आप पिताजी के पक्ष में खड़े हो जाएं, एक ट्रैक है आप कोर्ट में खुद लड़ना चाहेंगे वो लड़े, एक ट्रैक आप क्रांतिकारी बन के आप सच्चाई के लिए लड़ें और उसमें आप बुराई का सामना भी करें, तो वो तीसरा ट्रैक है। और इसके अलावा बाकी नाम तो सबको मिला ही हुआ है, वो आप अपने घर बैठ के जैसे आपकी इच्छा अनुसार आप नाम जपते हैं, वो आपका अपना निजी मसला है, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो आखिर में हमारे 10 मिनट के लिए हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार वचन अनुसार हमें नाम सुमन करना है। तो सुमन से पहले हमने अरदास बोलनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे,
किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस भी भाई बहन ने नाम ना लिया हो या छोटे बच्चे हों जिन्होंने नाम ना लिया हो, वो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे का जाप कर सकते हैं। तो आपने 10 मिनट के लिए सुमन करना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम तच्चा की कार्रवाई समाप्त होती है जी। जो बार बार कमेंट्स कुछ हैं भी, मेमोरेंडम जो आपने है वो सैम इंसान जी से ले लेना है, मोहाली से हैं सैम इंसान जी। और एफिडेविट जो आपने भरना है उसके लिए विक्रम इंसान जी से आप बात कर सकते हैं। और जो पूज्य पिताजी के पक्ष में जो आप शिकायत चिट्ठी भेज रहे हैं जो CBI स्पेशल कोर्ट को, वो आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है या फेसबुक पे भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप विक्रम जी से संपर्क कर सकते हैं। और एफिडेविट जो आपने कोर्ट में खुद खड़े होना है उसके लिए जो करना है, उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया से रंजीत जी हैं या फिर इस फेसबुक पेज पे एक फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके वो एफिडेविट का फॉर्मेट ले सकते हैं जी। नाम तच्चा की समाप्ति है जी। और अगला जैसे भी प्रोग्राम होगा, लाइव जो भी होगा, आपको समय अनुसार बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।